साज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है संतान का दर्द। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साज संगत जी, हल्दुआ गांव में जब सूरज की किरण पड़ती है तो दूर दूर फैले झोपड़े दिखाई देने लगते हैं, मानो वो खेत में उग आए हों। रात के अंधेरे में वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। पूरे गांव में जब कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है तो लगता है कुछ हलचल हुई है, वरना तो पूरा गांव सोया सा लगता है। झोपड़े भी दूर दूर हैं पर वो हैं एक दूसरे से संबंधित। सब जानते हैं एक दूसरे की आवाज़। गांव सोया हुआ था। एक झोपड़े में आग तापते बैठे थे मंगलिया और उसकी पत्नी माला। माला और मंगलिया इसी गांव के निवासी हैं। यहीं पैदा हुए, यहीं की मिट्टी में खेले कूदे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि पति पत्नी बन गए। मंगलिया परेशान था, उसकी 2 महीने की बच्ची रोए जा रही थी और माँ माला भी परेशान थी। बेटी दूध ही नहीं पी रही थी, ना जाने क्या हो गया, किसकी नज़र लगी। अभी कल तक तो खूब हलचल करती, हाथ पैर हिलाती, मुस्कुराती थी। जब उसे भूख लगती बस तभी रोती। मंगलिया और माला दोनों सड़क निर्माण कार्य में रोजगार पाए हुए थे। दिन भर सड़क पर मिट्टी पत्थर डालते, शाम ढले आ जाते अपने झोपड़े पर। बेटी सोई रहती, कभी परेशान नहीं किया उसने। आज न जाने क्या हो गया, दोनों पति पत्नी परेशान बैठे थे। मंगलिया ने कहा, माला कल सुबह सुबह चलते हैं शहर, वहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं, हालत तो बच्ची की अच्छी नहीं है। माला चिंता में पड़ी थी, बोली क्या होगा शहर ले जाने से, कितनी दूर है यहाँ से, फिर वहाँ बहुत खर्चा है, वहाँ जाने पर रोजगारी भी नहीं मिलेगी। भगवान ने चाहा तो बेटी ठीक हो जाएगी, तुम ओझा को बुला लाओ, वही ठीक कर देगा। मंगलिया को लगा ठीक ही कहती है माला, शहर है दूर दूर तक फैला, ना जान ना पहचान। शहर की जान पहचान होती है पैसा, वहाँ सब दूर तो पैसा लगता है, जाना तो सचमुच मुश्किल है। उसे माला की बात समझ में आ गई। दोनों आग तापते तापते सो गए। सुबह अभी आई नहीं थी, अंधकार बाहें फैलाए खड़ा था। मंगलिया उठा और चल दिया अंधकार को चीरता हुआ ओझा के झोपड़े की ओर। उसकी इस हलचल से गांव के कुत्ते भौंकने लगे। पूरा गांव जाग गया, सब देखने लगे कि क्या परेशानी है। मंगलिया पहुंच गया था ओझा विश्वासी के खेत पर। उसने खेत की मेड़ पर खड़े होकर दोनों हाथ मुंह पे रखकर विश्वासी को आवाज़ लगाई तो विश्वासी आवाज़ पहचान गया। झोपड़े के बाहर आया और पूछा, क्या बात है मंगलिया। मंगलिया ने वहीं से कहा, भाई बेटी बीमार है, जल्दी चलो। मंगलिया की आवाज़ गूंज गई पूरे गांव में। पूरा गांव जान गया इस बात को। लोग उठकर चल दिए मंगलिया की झोपड़ी की ओर। सूरज अब दिखाई देने लगा था, खेत रोशनी से भर रहे थे। पगडंडी पर लोग मंगलिया के घर जाते दिखाई दिए। मंगलिया की बेटी नहीं, गांव की बेटी बीमार हो गई थी। सबको चिंता हो गई। मंगलिया के झोपड़े के आसपास गांव इकट्ठा हो गया था। ओझा आया, उसने बच्ची को देखा। 2 महीने की बच्ची निस्तेज पड़ी थी, सांसें धीमी चल रही थी। कोई हलचल नहीं हुई तो ओझा ने मंत्र पढ़ा। कुछ चावल फेंके पर कोई हलचल नहीं हुई। ओझा लगातार कुछ बुदबुदा रहा था, आसमान को देख रहा था, मानो पुकार रहा था किसी को। थोड़ी देर ये करके बोला, ये तो गड़बड़ मामला है, कोई हवा लगी है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, इसमें तो बहुत खर्चा होगा। मंगलिया ने पूछा, बहुत मतलब कितना होगा। ओझा बोला, कम से कम 5,000। उपस्थित लोगों में हलचल मच गई कि बेचारा मंगलिया इतना पैसा कहाँ से लाएगा, इतना धन होता तो शहर ना ले जाता। मंगलिया मौन रहा, मौन ही उसका जवाब था। ओझा ने हलचल सुनी, वो समझ गया कि मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया। बोला कि मामला ऐसा ही है, फिर भी मंगलिया की हालत देखकर कुछ कम खर्चा करूँगा। गांव वाले मदद करें, गांव की बेटी का सवाल है। मंगलिया हाथ जोड़े बोला, ओझा भाई सड़क की मजदूरी पर काम कर रहा हूँ, अभी खेत खाली है, आपको मैंने कष्ट दिया, आप माफ़ करना। ओझा ने सुना, उसे समझ में आ गया कि उसने ज़्यादा पैसे मांगकर गलती कर दी। वो समझ रहा था कि गांव वाले मिलजुल कर कुछ कर लेंगे, दया का समुंदर उमड़ेगा और उसकी आज की सुबह मंगलमय हो जाएगी। उसने मंगलिया को हाथ जोड़कर क्षमा मांगते देखा तो फटाफट अपना व्यवहार बदला। बोला, ये सच है कि तुम इतना कहाँ कर पाओगे, ऐसा करो कि बकरी का एक मेमना ही दे दो,
तो मैं ऐसा करूँगा कि ये संकट टल जाए। इससे कम में तो कुछ हो ही नहीं सकता। मंगलिया के पास तो मेमना भी नहीं था। उसने फिर हाथ जोड़कर कहा, ओझा भाई मेरे पास तो मेमना भी नहीं है, मैं क्या करूं? उसकी आवाज़ में निराशा थी। वो बेचारा बुझ गया था। माँ माला बार बार बच्ची को देख रही थी। बेटी निढाल पड़ी थी, सांसें धीमी चल रही थी, कोई हलचल नहीं थी। वो ओझा की बातें सुन रही थी। पति मंगलिया की बेबसी देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी माला को अपने भाई शुभम की आवाज़ सुनाई दी, ओझा भाई मेरे पास है मेमना, मैं दे दूंगा। आप बलि की जो क्रिया करनी हो करो। ये स्वर जादू भरा था। गांव वालों में खुशी छा गई। चलो गांव की बेटी के लिए कुछ हो गया, अब शायद बच जाए बच्चे। मंगलिया के चेहरे पर संतोष था, वो शांत था। तभी माला बोली, मैं तैयार नहीं हूँ ओझा भाई, अब कल आना, मैं आज सोचूंगी। उसने स्नेहपूर्ण नज़रों से अपने भाई को देखा। ओझा को बुरा लगा। सोचने लगा, बना बनाया खेल बिगड़ गया। बोला, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। माला को जब अपनी बेटी की चिंता नहीं तो मैं क्यों करूं? गांव वाले चर्चा में थे कि क्या हो गया, क्यों मना कर दिया माला ने। न जाने माला के मन में क्या है, कल क्या होगा। क्या माला तैयार होगी या मना कर देगी? पुरुषों का मत था कि माला ने गलती कर दी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एक क्या ऐसी कई बलि दी जा सकती हैं। गांव की औरतें चुप थी। वो समझ रही थी माला की पीड़ा, पर चुप थी कि कल पता लग ही जाएगा। अगले दिन ओझा स्नान ध्यान कर तिलक लगाए तैयारी से मौजूद हुआ और शुभम मेमने को गोद में उठाकर ले आया। ओझा ने कंकु चावल मेमने पर मंत्र पढ़कर डाले तो बोला, मंगलिया और माला अपने दोनों हाथ मेमने पर रखकर बोलो, मेमना हमने बेटी की जान के खातिर ओझा को भेंट दिया। माला बोली, ओझा भाई ऐसा नहीं होगा। जैसी मेरी बेटी वैसे ही बकरी के लिए ये मेमना है। मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि संतान की मृत्यु का दर्द दुख क्या होता है। इधर मेमने की बलि से बकरी को जो हृदय विदारक पीड़ा होगी वो मैं जानती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए मेमने की जान नहीं जाने दूंगी। मेरी बेटी जाए या रहे ये भगवान की मर्जी है, लेकिन मैं मेमने की बलि नहीं होने दूंगी। आप सब मुझे माफ़ करना। ये सुनकर स्तब्ध रह गए सभी। एक माँ की वाणी में संतान का दर्द समाया हुआ था और माँ माला आंखें बंद करके प्रार्थना में मगन थी और मेमना उछल कूद कर आनंद मना रहा था। साथ संगत जी, सच है, एक संतान का दुख दर्द एक माँ से ज़्यादा और कौन समझ सकता है। माला ने निश्चित रूप से एक सही निर्णय ही लिया था। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।